एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ये बिल्कुल एपी जैसे ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि आपके दो नंबर्स होते थे ए और बी और उसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते थे। तो हमको कैसे करना होता था, बहुत सिंपल प्रोसीजर था उस टाइम पे। कॉमन डिफरेंस हम पता करते थे और कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाते थे इनिशियल टर्म में। इसमें भी ऐसे ही करना है। ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस की जगह पे कॉमन रेशो आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल टर्म में कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई करते जाऊँगा और मेरे को आगे की टर्म मिलती जाएंगी। ठीक है ना। तो इसका जो बेसिक वो है, जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी यही है कि अगर मेरे एन ज्योमेट्रिक मीन है वो मेरे को ए और बी के बीच में इंसर्ट करना है, तो ए G1 G2 G3 G4 अप टू बी ये क्या होंगे, आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। किस में होंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट ए एंड बी टू गिवन नंबर्स इफ numbers G1 G2 G3 up to Gn are inserted between A and B such that the sequence are in JP, then G1 up to Gn are geometric mean between A and B। ठीक है। A से B के बीच में यह है G1 G2 G3 अप टू Gn, ये मेरे नंबर्स हैं, है ना। ये मैंने क्या इंसर्ट किए हैं, n ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी n ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैंने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, इसका मतलब ये टोटल टर्म किस में होगी, जीपी में। या फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जीपी में है, इसका मतलब G1 से Gn तक के सारे नंबर किस में होंगे, क्या होंगे, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है। अभी देखो ये n ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल टर्म्स है वो टोटल टर्म्स मेरी कितनी है, n+2 होगी। भाई ये n हो गई, ये a और b को मिला के ये टोटल टर्म्स मेरी कितनी हो गई, n+2 टर्म्स। अब हमने क्या देखा था, हमको क्या फाइंड करना होता था, r। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। आपको जो सबसे पहली चीज़ जो पता होना चाहिए वो होगी इनिशियल टर्म, है ना, ये इनिशियल टर्म। इसके बाद में जो अगली चीज़ होगी दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। भाई n ये है और a और b को मिला के n+2 टर्म्स। ठीक है। इसके बाद में जो अगली चीज़ आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, कॉमन रेशो। अगली चीज़ क्या, कॉमन रेशो, है ना। और एक और चीज़ मुझे क्या पता होना चाहिए, लास्ट टर्म। इस बार कोई जादू नहीं है, ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म क्या है आपकी, b। ठीक है। अभी लास्ट टर्म b है ना। जनरली वो क्या होती है, an। क्या होती है जनरली, an। और an को हम क्या लिखते हैं, a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है। तो अब ये वाली अभी तो नंबर ऑफ टर्म है n+2, तो n+2th टर्म कौन सी है मेरी, b। कौन सी है, b। तो क्या जाएगा b। इनिशियल टर्म क्या है, a, ये लिखा है a। और रेशो मुझे पता करना है, ये रेशो मुझे नहीं है पता, है ना, ये वाला रेशो मुझे नहीं है पता। तो मैं ये रेशो पता करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी n+2 -1। इसको सॉल्व किया, ये कितना आया, b = a r की पावर n+1। ठीक है। अभी सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डरावना बनाते हैं इसे, है ना। अभी ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा लिखा है जैसे मान लीजिए b = a r की पावर n+1। इसी को लिख सकता हूँ b/a की पावर, सॉरी b/a = r की पावर n+1, है ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ r = b/a की पावर 1/n+1। ये क्या किया, 1/n+1 रूट मैंने बोथ साइड ले लिया, है ना। ठीक है। अब इसके बाद में ये भी आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक है, इतना राउंड नहीं दिख रहा है।
ठीक है, और वो करते हैं, टिपिकल बनाते हैं इसे। जीवन, अब ये पहली जीवन टर्म निकालना है मेरे को, क्या पहली जीवन टर्म, तो जीवन टर्म कैसे निकलेगी, ए का मल्टीप्लाई करूंगा मैं आर से तो ये मिलेगा, ठीक है। कैसे निकालते थे, देखो भाई शुरू से देख लेते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या थी मेरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती थी मेरी, पहली टर्म होती थी ए, अगली टर्म क्या होती थी ए आर, उसकी अगली टर्म होती थी ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, उसके बाद में ऐसे करते करते जाता था तो होता था लास्ट टर्म ए आर की पावर n माइनस वन, वहीं से तो ये फॉर्मूला आया था ये वाला, है ना। nth टर्म क्या होगी मेरी, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, यही तो हो क्या रहा है, इनिशियल टर्म में मैंने रेशो मल्टीप्लाई किया है, कॉमन रेशो, सेम अगली टर्म में मैंने कॉमन रेशो मल्टीप्लाई किया तो तीसरी टर्म मिल गई, तीसरी टर्म में कॉमन रेशो मल्टीप्लाई किया तो चौथी टर्म मिल गई, ठीक है। ये चौथी टर्म है जिसमें आर की पावर 3 है, वो चौथी टर्म है, ध्यान रखना, है ना। ऐसे करते हैं तो सेम, अगर मेरे को ऐसा कुछ दिया है ए G1 G2 G3 और अप टू यहाँ पे Gn और लास्ट टर्म मेरी B, अभी मुझे अगर G1 पता करना है तो सिंपल सा है, मैं A में किसका मल्टीप्लाई कर दूं R में, तो मुझे क्या मिल जाएगा G1, है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं G1, है ना। G1 कितना होगा, वो इनिशियल टर्म A और रेशो R, रेशो क्या आया है मेरा, रेशो आया है B बाय A की पावर 1 बाय n प्लस वन, ठीक है। अभी भी डरावना नहीं है, सिंपल सा है ना। और बनाते हैं, G1 में G1 से G2 चाहिए तो फिर से R का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये वाली टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर, तो G2 जो होगा आपका वो क्या होगा ए आर स्क्वायर, इसका मतलब ए आर क्या था मेरा, आर था मेरा b बाय ए की पावर ये 1 बाय n प्लस वन, तो 1 की जगह पे क्या जाएगा 2, भाई स्क्वायर है इसीलिए, है ना। अब ये G2 आया, अभी ऐसे ही Gn निकालना होगा तो ये कितना आएगा a b बाय ए की पावर 1 बाय n प्लस वन, पर ये 1 नहीं ये n है, nth टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n बाय n प्लस वन, पावर कितनी आएगी n आएगी, भाई पहली टर्म थी तो पावर 1 आई थी, दूसरी टर्म थी तो पावर 2 आई, nth टर्म होगा तो n बाय n प्लस वन, ये होगी मेरी nth टर्म। अभी देखने में बहुत डरावना लग रहा है, पर मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तब इतना सब तामझाम नहीं करना होगा, इतना सब तामझाम बिल्कुल नहीं करना होगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है क्या, आर। अगर आपने आर कैलकुलेट कर लिया फिर तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है, इनिशियल टर्म में मल्टीप्लाई करते जाओ, इनिशियल टर्म में आर मल्टीप्लाई करोगे G1 मिलेगा, G1 में आर का मल्टीप्लाई करोगे G2 मिलेगा, फिर आर का करोगे G3 मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो एक एग्जांपल करके बताता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 7 to 9। कुछ समझदार और चतुर बच्चे होंगे, है ना, वो फटाफट बता देंगे कि अरे सर आपने 3 और 7 to 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब बीच में जो है वो 3 की पावर सी आ रही होंगी और ये नंबर होंगे। सही बात है बेटा, सही बोल रहे हो आप लोग, पर फिर भी मेरा काम है आपको बताना, तो मैं तो बताऊंगा इसे। ये है मेरा n क्या है 4, इनिशियल टर्म क्या है 3, और ये है b मेरा कितना 7 to 9, तो वही वाला फॉर्मूला b इक्वल टू a r की पावर n प्लस वन, है ना। b क्या है 7 to 9, तो ये कितना आया 7 to 9, और a कितना 3, और r मुझे नहीं पता है, और n कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कितना 5, इससे डिवाइड किया, ये आया मेरा 2 4 3 r की पावर 5।
अभी इसको आपको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल सा है, आर की वैल्यू कितनी आएगी 3। ये कैसे आया, बहुत सिंपल है, सॉल्व करके देख लीजिए आप, ठीक है। सिंपली सॉल्व करके देखिए, यही आएगा, है ना। किसी भी चीज़ से करो यही आएगा, कैलकुलेटर से कर लो, जिससे करना हो उससे कर लो, ठीक है। आर की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। ये सिंपल है, ये 81 इंटू 3 लिखा हुआ है, आप इसको फैक्टराइज कर लो, दिक्कत आ रहा है तो 81 इंटू 3 लिखा है। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि 243 जो होता है 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो आर कितना आ गया 3। अब बस, अब जीपी निकालना बहुत इजी है, ये है 3, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई, कॉमन रेशो 3 का मल्टीप्लाई, आर इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। ये मेरी आ गई फर्स्ट टर्म G1, ठीक है। ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये G2, G3 और G4, और यहाँ पे B और यहाँ पे A। मेरा स्केच पेन थोड़ा सा लाइट होते जा रहा है, ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं पर, है ना। अभी इसमें मैं फिर से r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करूँगा 9 में, कितना हो जाएगा 27। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया r, तो ये कितना हो जाएगा 81। फिर 81 में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 243, और 243 में r का मल्टीप्लाई किया तो b जो कि 729 गिवन है वही का वही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 और 729 के बीच में 4 मैंने वैल्यूज इंसर्ट की हैं, जो कि मेरी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, और ये सारी टर्म्स किस में है जीपी में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कैलकुलेट बस करना है क्या आर, ठीक है। अब इस पे थोड़े से और टिपिकल प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। तो आपको धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेथड जैसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी स्किल्स हैं, है ना। और ये स्किल डेवलप कैसे हो रही है, प्रैक्टिस से। आपने बेसिक चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बेसिक्स में गच्चा खा गए तो फिर कोई गारंटी नहीं। बेसिक्स मतलब क्या, nth टर्म कैसे फाइंड की थी, सम कैसे निकाला था, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सॉरी ज्योमेट्रिक, इस केस में तो फिलहाल ज्योमेट्रिक मीन क्या है ना। और कोई भी जीपी का सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये बेसिक चीज़ें। अगर आपको इनमें कोई डाउट नहीं है ना, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने में कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स करने में भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आप लोग कर लोगे। और अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, इसका मतलब वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलते हैं इसमें, है ना, और फिर प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते चलते हैं साथ साथ में, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम से पहले एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो अगर मैं सारे ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। आपके ज्योमेट्रिक मीन क्या है, G1, G2, G3 अप टू Gn, इन सब को मल्टीप्लाई कर दूं तो अब इन सब की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, आपका नंबर G1 वो क्या आ रहा था a इंटू आर, अगला वाला क्या आ रहा था AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, और ऐसे ही करते करते nth टर्म आ रही थी वो क्या आ रही थी AR की पावर n, ऐसा आ रहा था, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो a कितनी बार आ रहा है n टाइम्स, भाई n टर्म्स हैं तो a भी कितनी बार आएगा n टाइम्स, मतलब ये a की पावर कितनी हो जाएगी n। सेम r की पावर कितनी है 1 है, फिर r की पावर 2 है, फिर r की पावर 3 है, इन सब में बेस आपका कॉमन है। अब जब भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है। अभी अगर ये नहीं आता तो आप भूल जाओ ओलंपियाड, ठीक है, कि भैया पावर ऐड हो जाती है, बस इतना, है ना। अभी ये 1 + 2 + 3 अप टू n, ये क्या होता है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो सबसे बेस्ट सजेशन है क्या, इसको याद कर लो, ठीक है। इससे बेस्ट सजेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बस याद कर लो चुपचाप से, तो आगे के लिए आपको ये मतलब वो
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे 3 फॉर्मूले और होते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उस वाले के लिए होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये होता है जब ये स्क्वायर में होते, है ना। और क्यूब में हुए, अगर यही क्यूब में हुए तो ये आता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना, इसका स्क्वायर, मतलब कि इसी चीज का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका प्रूफ भी मैं बता दूंगा जब मैं आपको सीक्वेंस सीरीज डिस्कस करूंगा या फाइनाइट सीरीज जब डिस्कस करेंगे तब, ठीक है, कि ये आया कैसे। पर अभी फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, याद कर लो इसे। ठीक है, ये आया। अब ये कभी देखा है पहले? ये फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सर देखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसी को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ए आर की पावर n प्लस 1 और बाहर लिख लेता हूँ n/2। तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ। अभी ये कैसे आया? देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 है ना, डिवाइड में 2 है, तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 2n/2 ऐसा करके। ठीक है, अब a स्क्वायर मैंने लिख लिया अंदर और पावर a की पावर n/2 मैंने, ये n/2 पावर ये बाहर ले लिया, यहाँ से भी n/2 पावर मैंने बाहर ले लिया। अंदर कितना बच गया, r की पावर n प्लस 1। अभी ये भी देखा देखा सा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। ये है a इंटू ए आर की पावर n प्लस 1 और ये है n/2। अब आप ध्यान से देखो, ये कहीं देखा है? ये रहा, ये रहा, b इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n प्लस 1। तो ये मेरा क्या है, b। क्या है, b। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर n/2। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर 1/2 और इसकी पावर n। अभी इसी को भी आप अगर थोड़ा और, अभी ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताना चाह रहा हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये होता है मेरा ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन किसका, a और b का। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जितने भी मेरे जीएम्स हैं जो मुझे इंसर्ट करना है, उनका प्रोडक्ट अगर मैं लूँगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन और उसकी पावर n, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो उसकी पावर कितनी, n, nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या होगा ये, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इतना समझ आया? अब जैसे इस पे क्वेश्चन आया तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, वो क्या आ सकता है आपको, जैसे वो बोल दे कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 3GM बिटवीन 4 and 1/4। आपको लगेगा अरे यार ये कैसे करें सर, पहले तो मेरे को 3 नंबर निकालना पड़ेंगे 4 और 1/4 के बीच में, फिर उनका प्रोडक्ट करूँगा। अरे बहुत सिंपल है, G1 G2 G3, G1 G2 G3 तीनों का प्रोडक्ट, ये कितना होगा, 4 और 1/4 का ज्योमेट्रिक मीन। ये रहा 4 और 1/4 का ज्योमेट्रिक मीन और उसकी कितनी पावर, जितना मेरे नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है तो पावर कितनी, 3। अभी ये तो कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, 1। अभी 1 की पावर 3, ये बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। ठीक है, इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसका फाइनली आंसर आएगा 1। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन, ये मतलब बिल्कुल बेसिक है ना, कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसी पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये प्रॉब्लम दिया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है फिलहाल, है ना, क्योंकि मैंने सोचा है कि इसको मैं थोड़ा अर्थमेटिक मीन से कंबाइन करूँगा, तब क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता हूँ, है ना। तो फिलहाल अभी इसी को ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन देखेंगे।
तो उसके बाद में फिर आपको और अच्छे से मतलब क्वेश्चन में फ्रेम कर पाऊंगा, क्वेश्चन में पुट कर पाऊंगा, है ना, थ्रो कर पाऊंगा। ठीक है, अभी एकदम से मिक्सअप करने में थोड़ा सा आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये वाला है सिंपल सा प्रॉब्लम। इसमें क्या लिखा हुआ है, जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन जी है, मतलब सिंपल सा है, जी क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई, सिंपल सा कंसेप्ट। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जी स्क्वायर कितना है, एक्स वाई। तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वो सिंपल सा है। इसमें तो कुछ हाथ पैर मैं मार नहीं पाऊंगा, इसी में ही कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये आ जाएगा 1/g² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस वाई स्क्वायर। अभी जी स्क्वायर की वैल्यू पता है, एक्स वाई, पुट कर दो यहाँ पे। ये कितना आया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/xy माइनस वाई स्क्वायर। अभी ये मत पूछना ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, ये पिछले पेज से आया है ना, और पिछले पेज नहीं तो पिछले वीडियो से आया था। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये होगा g² xy, ये पुट किया आपने, है ना, ये x कॉमन लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब अगर मैं इसमें से y कॉमन ले लूँगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, पर यहाँ तो y माइनस एक्स है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे y माइनस एक्स आ जाए, तो मैं इसमें से माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ। माइनस वाई कॉमन लूँगा तो अंदर y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया है y माइनस एक्स, है ना, और अंदर कितना आ गया है, 1/x माइनस 1/y। अब इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर भी एलसीएम इससे डायरेक्टली ले सकते थे, उससे भी आ जाता, इससे भी करोगे इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख दूँ ना, तो ही कमेंट बॉक्स में मेरे को ऐसे कमेंट आने लग जाते हैं, अरे सर आपने बहुत बड़ा सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये तो और छोटा हो जाता है। अरे बेटा एक दो स्टेप से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, y माइनस अभी मैं सॉल्व करूँगा अगर रियल में, तो मैं तो एक दो स्टेप भी नहीं लिखूँगा, पर एक्चुअली में मेरा पर्पस है फ़िलहाल कि ये समझाना। अगर मैं छोटी क्लास वालों को भी समझाना चाहता हूँ तो उनको भी ये आना चाहिए समझ, जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ती है, हर स्टेप लिखना पड़ती है। ठीक है, अब ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे y, यहाँ पे x, y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 1/xy। अभी देखो xy क्या था, g², तो इसी को लिख सकता हूँ 1/g², और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, फाइनली आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये कुछ था मेरे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन के बाद में उस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक क्या है, छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने थ्योरी लेक्चर पूरा बना दिया एक साथ और मैंने प्रॉब्लम्स नहीं लिए। ठीक है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि जो स्टार्टिंग से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था वो क्वेश्चन सिस्टमेटिकली ले लूँ, और एक पोर्शन और बचा है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़, ताकि फिर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी हम लोग क्वेश्चन इसके कर पाएँ, ट्राई कर पाएँ। ठीक है ना, तो जब इतना पार्ट अपना थ्योरी पार्ट में जब पूरा मिलाऊंगा और इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कंबाइन करूंगा, तो क्वेश्चन फिर क्या है, बहुत वैरायटी बन सकती है। ठीक है ना, अभी सेम चीज़ में मैं जो इन्फानाइट सीरीज़ है वो इनपुट करूंगा। अभी जैसे इसका एक और पार्ट क्या बचा हुआ है, इन्फानाइट सीरीज़, है ना, तो जनरली इन्फानाइट सीरीज़ का सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में निकलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं निकलता है ना, ध्यान रखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन्फानाइट नहीं जाता है, क्योंकि सीरीज़ क्या होती है, आपकी बढ़ती है ना, अभी बढ़ रही है सीरीज़, तो फिर आप उसको ऐड करोगे तो वो तो इन्फानाइट ही होएगा। आप बोलोगे नहीं सर उसमें तो घटती भी है, डी नेगेटिव ले लूँ, अरे तो बेटा डी नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव में घट रहा होगा वो, तो नेगेटिव इन्फानाइट आ जाएगा। भाई दोनों तरफ इन्फानाइट है ना, इधर भी है उधर भी है, तो वो इस तरफ का इन्फानाइट आ जाएगा, उस तरफ का नहीं आएगा। तो इसलिए जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन इन्फानाइट सीरीज़ का सम नहीं निकालते। एक किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ था क्योंकि, है ना, कि सर वो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट हो ऐसी सीरीज़ आप बताइए जिसका रेशो SN/S3N 3 आ जाए, 2 आ जाए, पता नहीं क्या था वो, है ना। सो वही कंसेप्ट, बहुत सिंपल सा थॉट है।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होती। एडिशन जो सम होता है वो इनफाइनाइट टर्म्स का नहीं होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चीज़ आती है, वो भी कब आती है जब रेशियो आपका 1 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए अभी ज़्यादा बातें हो गई, अभी अपन डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।